हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, माला फेरत जुग भया फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। उपयुक्त दोहे में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यमक अलंकार करेक्ट हो जाएगा। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार अलग अलग हो जाए, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए यह एक गंभीर समस्या है, ऑप्शन बी मुझे बड़ी भूख लगी है, ऑप्शन सी मैंने राम से पूछा, ऑप्शन डी वह घर गया। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी मुझे बड़ी भूख लगी है, आपका ऑप्शन बी यह वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? ऑप्शन ए एकह प्लस एक, ऑप्शन बी री प्लस न, ऑप्शन डी जगत प्लस ईस, ऑप्शन डी तप प्लस वन। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। पूछा कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट एकह प्लस एक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, मतलब कौन सा शब्द समानार्थी शब्द सही नहीं है, कौन सा युग्म समानार्थी शब्द का सही नहीं है? ऑप्शन ए सुमन पुष्प, ऑप्शन बी निशा निशाचर, ऑप्शन सी चारपाई खटिया, ऑप्शन डी पाठशाला विद्यालय। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी निशा निशाचर करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से समानार्थी शब्द का युग्म निशा निशाचर सही नहीं है। इसका अर्थ है निशा यानी रात्रि और निशाचर का अर्थ है राक्षस। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए उपज, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी उपला, ऑप्शन डी उबाल। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी तद्भव। प्रश्न संख्या 6, निम्न से तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? निम्न में से तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए तीव्र, ऑप्शन बी तृष्णा, ऑप्शन सी त्यागी, ऑप्शन डी कुंठित। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी कुंठित करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। तो आपका ऑप्शन सी संबंधवाचक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान की किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी तमिल। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हिंदी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए मैंने तुमको कुछ कहा था, ऑप्शन बी मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, ऑप्शन सी प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, ऑप्शन डी तुम्हारे को जाना है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक को 5-5 रुपये दिया जाए, यह आपका शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 10 से लेकर 14 तक, प्रश्न संख्या 10 से लेकर 14 तक निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें और उसे चिन्हित करें। तो हमें एक गद्यांश के अकॉर्डिंग हमें प्रश्नों के जवाब देने, यानी प्रश्न संख्या 10 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है,
और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकल मनुष्य के हाथ पहुँच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं और इस बंद गली में पहुँचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही आंसू विस्फोट को मानव प्रेम और लोकाहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो हमें प्रश्न संख्या 10 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक इस गद्यांश के अनुसार ही प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो प्रश्न संख्या 10, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु हो क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन बी, वह आत्मविश्वास से लुप्त होता जा रहा है। ऑप्शन सी, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। ऑप्शन डी, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। प्रश्न संख्या 11, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। ऑप्शन ए, जीवन का एकांगी विकास। ऑप्शन बी, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। ऑप्शन सी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन डी, जीवन का सर्वांगीण विकास। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। प्रश्न संख्या 12, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोक सकता है। ऑप्शन ए, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके। ऑप्शन बी, मानव सभ्यता का विनाश करके। ऑप्शन सी, भौतिक जीवन मूल्यों को निर्धारण करके। ऑप्शन डी, नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकास करके। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। प्रश्न संख्या 13, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ऑप्शन बी, जीवन में आसक्ति का समावेशन नहीं हुआ। ऑप्शन सी, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। ऑप्शन डी, भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। प्रश्न संख्या 14, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की ऑप्शन ए, क्षुद्र भावनाओं को उन्नयन हो। ऑप्शन बी, उद्दांत भावनाओं को विकसित किया जाए। ऑप्शन सी, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन डी, क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता न बन जाए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, उद्दांत भावनाओं को विकसित किया जाए। प्रश्न संख्या 15, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर डैश डैश के अनुसार होता है। तो आपको बताना है क्रिया में रूपांतर किसके अनुसार होता है। ऑप्शन ए, कर्ता के अनुसार। ऑप्शन बी, कर्म के अनुसार। ऑप्शन सी, भाव के अनुसार। ऑप्शन डी, कर्म और भाव के अनुसार। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी, कर्म के अनुसार करेक्ट हो जाएगा। कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर कर्म के अनुसार होता है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए, तिमिर। ऑप्शन बी, ध्वांत। ऑप्शन सी, तमिश। ऑप्शन डी, निलय। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी, निलय करेक्ट हो जाएगा।
दिए गए विकल्पों में से नीला शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। नीला शब्द सदन, आलय, गृह आदि का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 17, नाविक का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए नौ प्लस विक, ऑप्शन बी ना प्लस विक, ऑप्शन सी नौ प्लस इक, ऑप्शन डी न प्लस आविक। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी नौ प्लस इक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा कार्यालयी पत्र का नहीं है। निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है। ऑप्शन ए प्रार्थना पत्र, ऑप्शन बी प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन सी संपादन के नाम पत्र, ऑप्शन डी निमंत्रण पत्र। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी निमंत्रण पत्र करेक्ट हो जाएगा। निमंत्रण पत्र दिए गए विकल्पों में से कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 19, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वितृष्ण, ऑप्शन बी वितृष्णा, ऑप्शन सी तृप्ति, ऑप्शन डी लोभ। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी वितृष्णा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी अन। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी अनु करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी लाप। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए आप करेक्ट हो जाएगा। मिलाप में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 22, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। ऑप्शन ए पश्तो, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी अरबी। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट पश्तो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, ऑप्शन बी वह आदमी अच्छा नहीं, ऑप्शन सी एक दूध का गिलास दो, ऑप्शन डी प्रत्येक मित्र बुरे नहीं होते। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वह आदमी अच्छा नहीं है। यह वाक्य आपका शुद्ध है। प्रश्न संख्या 24, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए कृपया आप ही बताएं, ऑप्शन बी बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ऑप्शन सी पुलाव बहुत लजीज है, ऑप्शन डी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्रश्न संख्या 24 इसमें पूछा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आपका ऑप्शन बी बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, आपका यह वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। ऑप्शन ए पानी पानी होना, ऑप्शन बी अपना समूह लेकर रह जाना, ऑप्शन सी टका समूह लेकर रह जाना, ऑप्शन डी मुंह में पानी आना। तो आपका ऑप्शन डी मुंह में अब पानी आना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। ऑप्शन ए बस हो गया रहने दीजिए, ऑप्शन बी ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, ऑप्शन सी क्या आप पटना के रहने वाले हैं, ऑप्शन सी वह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे। तो इसमें से आपको बताना है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रचना, जिह्वा, जबान, ऑप्शन बी चाप, धनु, चपला, ऑप्शन सी निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, ऑप्शन डी कुबेर, राजराज, यक्षराज। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चाप, धनु, चपला।
चाप, धनु, चपला आपस में पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 28, व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3। विभक्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। रूढ़ संज्ञा, दूसरा यौगिक संज्ञा, तीसरा योग रूढ़ संज्ञा, प्रश्न संख्या 29, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन बी बंगाली लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी तमिल लिपि। तो आपका ऑप्शन सी देवनागरी लिपि करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, इनमें मुख का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए गूंगा, ऑप्शन बी चुप, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी विवश। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विवश करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, महाजन शब्द में समास है। ऑप्शन में कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट कर्मधारय करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, क्रियापरक व्याकरणिक दृष्टि कोटि चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी वचन, ऑप्शन डी पक्ष। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कारक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। तो आपका ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए हस्तक्षेप, ऑप्शन बी आक्षेप, ऑप्शन सी दूरदर्शी, ऑप्शन डी उपकारी। इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट हस्तक्षेप करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। ऑप्शन ए प्रणय का, ऑप्शन बी प्रीति का, ऑप्शन सी स्नेह का, ऑप्शन डी अनुराग का। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्नेह का। आपका ऑप्शन सी स्नेह करेक्ट हो जाएगा। स्नेह का अर्थ तेल के रूप में भी प्रयोग होता है। स्नेह का अनेकार्थक शब्द है जिसमें प्रेम, तेल, चिकना पदार्थ, कोमलता आदि आते हैं। प्रश्न संख्या 36, अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, निस्दिन बरसत नैन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी भयानक रस, ऑप्शन सी वात्सल्य रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी श्रृंगार रस करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।